नमस्कार। आप देख रहे हैं सितारगंज टीवी। मैं आपके साथ नवीन भट्ट निराला। आज के लाइव सेशन में हमारे साथ खास मेहमान हैं निक्कू भट्ट। निक्कू भट्ट ने अभी एक जो मल्टीनेशनल कंपनी है कोको कोला, उसमें थम्स अप के लिए एक ऐड किया है जो अभी तक 50 लाख लोग जिसको देख चुके हैं। महज 14 वर्ष की उम्र है। चंपावत ज़िले के बालातड़ी ग्राम से दिल्ली जाने के बाद थिएटर की दुनिया में गए और अपना विज्ञापन के माध्यम से इस टाइम छाए हुए हैं। तो सबसे पहले हम स्वागत करेंगे और बधाई भी देंगे आपको। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। निक्कू, बहुत बहुत स्वागत है आपका सितारगंज टीवी में। थैंक यू सर। थैंक तो निक्कू, बधाई आपको बहुत बहुत। तो ये बताइए, आप महज 14 वर्ष की उम्र है और 14 वर्ष की उम्र में एक बच्चा जब खेलने और कूदने की उम्र होती है, उस वक्त आपको आखिर कैसे ये थिएटर की दुनिया में या विज्ञापन की दुनिया में एक्टिंग का ये शौक कैसे गया? एज का तो कोई ऐसा नहीं है, लेकिन अगर हम किसी को इंटरेस्ट है, किसी को मज़ा आ रहा है करने में, तो करना चाहिए। मैं जब छोटा था, मेरे को डांस का शौक़ था। डांस मतलब डांस आता भी नहीं था, इतने अच्छे से करता रहता था, कुछ भी कर लेता था। तो मेरे भैया है एक, उन्होंने मेरे को एनएसडी के बारे में बताया। उन्होंने न्यूज़पेपर की कटिंग दी। मेरे को तब कुछ भी नहीं पता था क्या है थिएटर, क्या है एक्टिंग, मेरे को कुछ नहीं पता था। लेकिन उसके बाद जब मैंने वो फॉर्म भरा, मम्मी ने फॉर्म भरा, पूरा सब हुआ, वहाँ गए तो उसके बारे में रिसर्च करी तो पता लगा ये तो बहुत ही बड़ी चीज़ है, मतलब नेक्स्ट लेवल। क्योंकि यहाँ तो बहुत बड़े बड़े एक्टर्स निकले हैं। और फिर मेरे को तभी भी इतना नहीं पता था कि क्या है मेन चीज़। तो उस बार मेरा ऑडिशन नहीं हो पाया क्योंकि मम्मी पापा को इतना पता नहीं था और मेरे को भी नहीं पता था, तो वो था ही नहीं उत्साह। लेकिन जब अगले साल और रिसर्च करी, अब जोश था वो अलग लेवल पे था। तो उस बार दिया, हम 2 घंटे पहले ऑडिशन के लिए पहुंच गए। ऑडिशन का इंटरेक्शन सेशन था, तो वहाँ पे अलग अलग एज ग्रुप के डायरेक्टर बैठे थे और ऑल ओवर इंडिया से 30 मतलब ऑल ओवर इंडिया से बच्चे आए थे। उनमें से 30 के ग्रुप में बच्चे जा रहे थे ऑडिशन देने इंटरेक्शन के लिए। तो वहाँ मेरा हो गया, वहाँ मैंने इंटरेक्शन दिया, मैं प्रे करता। लेकिन अभी भी मेरे को आइडिया नहीं था क्या है ये। आपको हम बता दें कि जो जिस थम्स अप के लिए, क्योंकि ओलंपिक, टोक्यो में ओलंपिक जो चल रहा है उसके लिए ही ये बनाया गया था। तो जो इन्होंने जिसमें ऐड किया है, ऑल इंडिया में जो देखा गया कि इस कद काठी के, यानी कि जो बजरंग पूनिया थे रेसलर, उनके कद काठी का, उनकी जो उम्र का लड़का ढूंढा गया, उसके लिए ऑडिशन हुआ और पूरे ऑल इंडिया में वो सिलेक्ट हुआ निक्कू। तो निक्कू, आगे हम आपसे क्वेश्चन ये करेंगे। आखिर हमने तो आपसे पूछ लिया कि कैसे आप इस लाइन में गए। तो आगे जैसे आप 9th क्लास में पढ़ते हैं शायद? हाँ, अभी 9th में। तो आप वहाँ गए, तो वहाँ जाने के बाद आपको क्या महसूस होता है? वहाँ जैसे हमारे जिस फैमिली बैकग्राउंड से हम आते हैं, नॉन फेम बैकग्राउंड, तो हमको क्या लगता है कि सिर्फ पैसे दे के ही ये रोल होते हैं, या फिर कॉन्टैक्ट, एक्सपीरियंस तो चलो वो हर जगह है, एक्सपीरियंस के बिना तो कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप पैसे के बिना या फिर इन सब चीज़ों के बिना कुछ नहीं कर सकते। मतलब आपके पास नहीं है लेकिन टैलेंट है तो आप कर सकते हैं। बस वही है, हार नहीं माननी चाहिए, कोशिश करते रहनी चाहिए। मैंने भी बहुत सारे ऑडिशन दिए। एकता कपूर के एक सीरियल था, अभी मैं उसका नाम नहीं बता सकता क्योंकि नॉट अलाउड। हाँ, तो उसके लिए ऑडिशन दिया। फर्स्ट ऑडिशन था वो मेरा, दिल्ली में ही, रिजेक्टेड। उन्होंने वहाँ बोला तो उस समय ठीक है, उस समय इतना फ़र्क भी नहीं पड़ा क्योंकि 12 का ही था। फिर मैंने गूगल के ऐड के लिए ऑडिशन दिया। मैंने अली अब्बास ज़फ़र की फ़िल्म के लिए ऑडिशन दिया। मैंने बहुत सारी वेब सीरीज़ के लिए ऑडिशन दिया, बट कहीं से भी रिप्लाई नहीं आया। मैंने बहुत सारी प्रोफाइल भेजी, ठीक है, लेकिन मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी यूट्यूब पे, बहुत सारे। अब वहाँ पे मेरे एनएसजी से कांटेक्ट भी बन गए। मेरे फ्रेंड्स हैं जो इस लाइन में हैं, बहुत सीनियर हैं, सर हैं, तो सब ने बताया कि ऐसा होता है। लोग कई बार, जैसे आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एग्जांपल ले सकते हैं, बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनका नहीं हो पाया, लेकिन एक टाइम पे उनको लाइमलाइट मिलती है। तो वही है, कोशिश करी। फिर डीएम स्टार इंडिया एक है कास्टिंग एजेंसी दिल्ली में,
वहाँ गए और ऑडिशन नहीं, लुक टेस्ट के लिए गए थे, तो वहीं से बहुत सारे ऑडिशन आते रहते थे, तो इसके लिए फाइनल हो गए। इससे पहले एक वेब सीरीज़ के लिए कास्ट हुआ था, विद्युत जामवंत, आपने सुना होगा, एक एक्टर हैं, उनके साथ के लिए, लेकिन वो पापा को कोविड हो गया था, तो इस वजह से हमको मना करना पड़ा, लेकिन वो कोई नहीं, तो ये था। तो आखिर जैसे मुझे हाँ जो अभी तक जानकारी मिली है कि जिस वक्त ऑडिशन होना था उस वक्त कोविड काल चल रहा था, तो हाँ आप अपने गांव गए हुए थे और आपको हाँ तुरंत कॉल आया कि आप पहुंचो वहां पे, तो आखिर कैसे पहुंचे वहाँ? हाँ, एक दिन पापा मतलब घर में बैठे थे, कॉल आया कि फ़ोटोज़ चाहिए। फ़ोटोज़ हमने भेजी, शर्टलेस चाहिए था पूरा एग्रेशन के साथ, तो वो भेजी हमने। उसके बाद शादी में गए थे, हमारे गांव से ही बारात आई थी, मैं डांस कर रहा था बारात में, तो वहीं से कॉल आ गया कि आपको शॉर्टलिस्टेड ऑडिशन के लिए वीडियो भेजनी है। तो फिर मैं भाग के घर गया, 7-8 किलोमीटर दूर था। मैंने भाई को बोला, भाई आजा। कहाँ पहाड़ में दौड़ लगा दी क्या? हाँ, दौड़ लगा दी। जन्म आपका दिल्ली में हुआ और पहाड़ में कैसे दौड़ लगा दी? इतना आता है, बहुत बार पहाड़ हम कोविड के टाइम पे भी, पहले भी 3-3 महीने बहुत रह लिए हैं, अच्छा तो इतना आ जाता है। और फिर वहाँ ऑडिशन शूट करा, झटपट झटपट दिन पहले तो स्क्रिप्ट पढ़ी, फिर सोचा क्या करना है इसमें, बेसिक क्या है इसका स्क्रिप्ट का मतलब, फिर वो पूरा करके भेज दिया। फिर उसमें भी नहीं, उसमें 6-7 बार कि ये नहीं, ये करो, ये नहीं करो, ऐसे 6-7 बार उसी दिन करा। उसके बाद फिर अगले दिन मैंने वेट करा, फिर उन्होंने बोला बाल कटा लोगे? मैंने कहा ठीक है, कटा लेंगे। फिर अगले दिन बोला मूंछ के बिना फ़ोटोज़ भेजो, मस्टिच थी मेरी, तो उसको बिना मेरी 2 साल पुरानी फ़ोटोज़ भेजी, तो फिर उन्होंने कहा मूंछ ट्रिम कर। अगले दिन पापा गए थे वैक्सीन लगाने, वहाँ कहाँ है, गाँव के बाहर जो पहाड़ बाज़ार है, भिंगराड़ा। भिंगराड़ा में वैक्सीन लग रही थी, वहाँ गए थे। अब मेरे पास फ़ोन भी नहीं था, मेरा फ़ोन था, मेरा फ़ोन की क्वालिटी लो है, तो मैंने कहा इससे इंप्रेशन भी ख़राब होता है, क्योंकि यहाँ थोड़ा इस साइड में नकलीपना बहुत है आपको। हाँ, ये सब है, शो ऑफ चीज़ें बहुत होती हैं, तो ये भी है, ये मैं स्पेशली मेंशन कर रहा हूँ। हाँ, तो फिर मेरे एक मामा हैं, उनके पास गया मैं, वो भी बहुत 10-15 किलोमीटर दूर। मैं पैदल चला गया, एक बैग लिया, ये ट्राइपॉड स्टैंड रखा, एक धोती रखी और एक बोतल रखी, जिस थम्स अप की या फिर वो काइंड ऑफ, मैं चला गया। मैंने मामा से फ़ोन मांगा। ये जुनून था यानी जाने का वहाँ की मैं। अब क्योंकि यहाँ पे मेरे को क्लू मिल गए हैं कि मेरे बाल, मेरे को अटेंशन मिल रही है, मेरा होने वाला है या फिर हो सकता है चांसेस, अब मैं क्यों छोड़ूं? अब जब मेरे को इतनी मेहनत करनी है, मेरे को यही इसी लाइन में रहना है, तो क्यों छोड़ूं? फिर वहाँ जाके मैंने एक बार शूट करा, फिर वहाँ से उनकी भी मीटिंग चल रही थी, तो बता रहे थे कि ऐसे पीना है, ऐसे अब पलटना है, जैसे आपने देखा ना पलटने वाला, पलटना है, तो ऐसे बहुत सारे कर रहे। फिर उसके बाद एक दिन बाद फाइनल डन आ गया। अभी भी सोच में है पापा अब यहाँ डर क्या था, फ्रॉड का, कि कहीं फ्रॉड तो नहीं है। अभी वैसे तो मानी जानी वो है कास्टिंग। फिर मैंने कास्टिंग डायरेक्टर जो थे मेन, उनसे कंफर्म करा, फिर 2-3 मेरे थिएटर की टीचर्स हैं, उनसे कंफर्म करा, फिर चाचा को बताया, मेरे चाचा भी मीडिया में, तो उन्होंने पूरा बता के मेरे को बताया। हाँ, फिर हम आ गए, उन्होंने दिल्ली आए, कोविड टेस्ट हुआ, फिर हम शूट पे गए। तो निको आगे क्या लक्ष्य हैं आपके और उत्तराखंड की ये सुंदर वादी यहाँ के लिए भी, यहाँ को लेकर भी आगे क्या लक्ष्य हैं आपके? क्योंकि अभी तो महज 14 वर्ष की उम्र है और 9वीं क्लास में पढ़ते हो, तो आगे क्या लक्ष्य हैं? अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके, ग्रेजुएशन के बीच में कुछ जैसे अभी करा ऐसे ही करते रहेंगे, और उसके बाद NSD बताया मैंने, जैसे स्टार्टिंग में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, राष्ट्रीय नाटक विद्यालय का। वही पढ़ते हैं आप? नहीं, अभी मैं वहाँ तो जैसे कभी कभार वर्कशॉप होती हैं वो करते हैं, वैसे मैं माउंट ओलिवेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता हूँ दिल्ली में। तो वहाँ का जो एक कोर्स होता है, सबसे मेन कोर्स 3 ईयर का, उसमें ऑल इंडिया से 23 स्टूडेंट्स, बच्चे नहीं, वो फिर मैच्योर हो जाते हैं, तो वो लोग निकलते हैं। जैसे वहाँ से बहुत बड़े बड़े एक्टर्स निकले हैं, अमरीश पुरी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इरफान खान, चंकी पांडे, बहुत सारे बड़े बड़े। तो उस स्कूल से मेरे को थिएटर करना है, उसी स्कूल। तो आगे जैसे कि तो हमारे लिए भी गर्व की बात है, एक उत्तराखंड जैसे छोटे पर्वतीय राज्य से और एक लड़का निकल के एक्टिंग की दुनिया में गया। और सबसे बड़ी बात कि बजरंग पूनिया जो हैं रेसलर हैं, उनकी जीवनी के ऊपर आपने उनका जो एक्टिंग किया है, जो उन्होंने जब आप 14 साल का फेज था कि उसको गरीबी की वजह से हाँ, बोल हाँ, दिया ये कि भी नहीं बोल जा, दिया। हम नहीं हाँ, कर रहे, ताना दे दिया, हाँ, तेरा धोती पहनने से कोई पहलवान बन सके है क्या, ऐसे टाइप हाँ, का। हाँ, तो फिर वही उसका फिर ईगो डाउन हो गया कि यार ये हाँ, ऐसा बोल रहे हैं, हाँ, तो उसने पैर छू के पेला उनको। अच्छा, पहले पैर छुए, हाँ, फिर जब सीखा तो हाँ,
फाइट जैसे अब पहलवान है, पहलवानी सिखा रहे तो हाँ अब जाहिर सी बात है, पहलवानी लड़ना सिखा रहे तो लड़ेगा भी, हाँ पिटेगा भी या पीटेगा। हाँ। तो वही था, ऐसे टाइप का था। अच्छा, यानी कि जब आप एक्टिंग कर रहे थे आपने भी पहले पैर छुए और उसके बाद पटका। पैर हाँ कम से कम 30-40 बार तो छुए ही होंगे, हर चीज हाँ मतलब वाइड एंगल में, हाँ फिर मुंह के आगे इतना बड़ा कैमरा, हाँ उससे कितनी बार 50-60 बार क्लोज में थम्स अप पीनी है, घूंट लेनी है। हाँ। फिर वही था मतलब, इसमें भी है थम्स अप पीना, मतलब इतनी थम्स अप पीना, एक मेरे को एक बोतल अच्छी लगेगी, दो बोतल अच्छी लगेगी, अब इतनी सारी, हाँ। वो था। कितनी कितनी थम्स अप पी गए? जहाँ तक मैंने देखा था 40 बोतल रखी थी कांच की। 40। हाँ, हाँ। अब पता नहीं कितनी थी, वो एडी सर को पता होगा, असिस्टेंट डायरेक्टर, अच्छा। क्योंकि उनका था पूरा सीन वाला। हाँ। हाँ तो जैसे आप सिलेक्शन हो गया आपका, हाँ आपने बहुत सारी मेहनत करी, जैसे आपने बताया कि बहुत मेहनत करी, उसके बाद मेरा हाँ सिलेक्शन हुआ। तो इस बीच में कभी ऐसा लगा कि शायद बहुत सारे ऑडिशन दे चुका हूँ मैं, हाँ। अब नहीं कर पाऊँगा? नहीं, ऐसा तो नहीं लगा। नहीं। कभी नहीं। नहीं। तो निक्कू, मैं ये जानना चाहूँगा कि आप बाल्यकाल से ही, आपने जैसे बोला कि पहले से ही मेरा शौक था मैं वहाँ जाऊँ, तो पहले से अभी तक आप कहाँ कहाँ पहुँच चुके हो और क्या क्या आपने किया है? सबसे पहले सारे। सबसे पहले मैंने जैसे बताया, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की वर्कशॉप करी। हम्म। तो उसमें हमने एक थिएटर का मतलब एक प्ले करा, जो बहुत लोगों ने देखा। वो 3 जगह करा। एक में तो एनएसडी के चीफ वीफ सब थे, जो भी मेन लोग हैं, डायरेक्टर साहब सब। दूसरे में पूरा इंडिया गेट में हुआ था, वहाँ 400-500 लोग आए थे हमारा प्ले देखने। इच्छा पूर्ति नाम था, उसमें मेरा कैरेक्टर था मुखर्जी बाबू का। मुखर्जी। हाँ, तो वहाँ से शुरू हुआ। एक रविंद्रनाथ टैगोर जी की जयंती थी, तो उस उनके बर्थडे के टाइम का प्ले था। हमने उनकी कहानी को सर ने पूरा अपने तरीके से एडिट करा, उसमें कैरेक्टर जोड़े और वो बना। और उसके बाद फिर मैंने ये दिल्ली पुलिस के लिए जो ऐड करा, एक बीकेटी मीडिया के लिए, पासवर्ड वाला, चाइल्ड सेफ्टी के यानी लिए। किस चीज़ के लिए था, मतलब बच्चों के? वो था जैसे बच्चे को ललचा पुलचा के कि बेटा चलो गाजर का हलवा बनाना है मम्मी ने, ऐसे टाइप का था। तो कि अपने लेकिन अगर बच्चा अब जा रहा है तो उसको, बच्चे को एक पासवर्ड दो कि मैं जो भी तुमको लेने आएगा उसको बोलना स्पीकर, तो वो स्पीकर बोलेगा, तो वो पासवर्ड हो गया। हाँ, तो अब पूछेगा अंकल से, अंकल पासवर्ड क्या है, इस टाइप का। तो उसमें मेरा एक डायलॉग था, आज तो ट्यूशन में बहुत मज़ा आया, ये था। हाँ अच्छा, कि जैसे जो बच्चे दिल्ली जैसे बड़े महानगर शहर है, वहाँ पे बच्चों को किडनैप करके ले जाते हैं, उसके हाँ लिए आपने हाँ हाँ, स्टोरी दिल्ली बनाई? पुलिस के लिए, हाँ। अच्छा अच्छा, तो एक बार अभी आपने क्या बोला, एक बार दोबारा बोलना। कि क्या डायलॉग था आपका, डायलॉग दोबारा अच्छा, बोलना। मेरा आज तो ट्यूशन में बहुत मज़ा आया, और वो सीढ़ी से क्या आते क्या थे था ट्यूशन का, ऐसा क्या हम स्टोरी ट्यूशन में से। क्या था हाँ, ट्यूशन का? स्टोरी ये थी बेसिकली, 4-5 बच्चे, उसमें से एक सबसे छोटा बच्चा, उसकी बहन और 3 ऐसी दोस्त लोग ट्यूशन से आ रहे हैं। और ट्यूशन आते ऐसे ही गप मारते मारते चारों उधर को चले जाते हैं, भाई बहन इधर को चले जाते हैं। और भाई को बहन को बोलता है बेटा, एक अंकल आते हैं जो उनको किडनैप के प्लान में थे, किडनैपिंग करने के लिए। और बोलते हैं आज तो ट्यूशन में, सॉरी, आपकी मम्मी ने गाजर का हलवा बनाया, चलो चलो करके ललचा के। तो उनकी मम्मी ने उनको पासवर्ड दिया होता है कि कोई भी लेने आएगा तो उनको मैं पासवर्ड बताऊंगी, इस पासवर्ड को सुन के ही जाना। तो बच्चा बोलता अंकल पासवर्ड, हाँ करता है। वो तो क्या कह रहा है, फिर बड़ी बहन बोलते बाबू भाग, फिर वो भाग जाते हैं वहाँ से, इस टाइप का था। असल में किरदार जो निभाया बजरंग पूनिया का आपने, वो सिर्फ किरदार निभाया या फिर दंगल में जाने का शौक भी है? शौक तो नहीं है दंगल में, लेकिन मज़ा बहुत आया। अब पहली बार मेरे को मज़ा आ रहा है, वही काम करो अच्छा जिसमें अच्छा, मज़ा एक है। चीज़ है, जैसे हम लोग देखते हैं पर्दे में कि बहुत सारी मिट्टी है और वहाँ पलट रहे हैं, मार रहे हैं, और तो क्या ऐसा ही होता है, मिट्टी हाँ, बहुत सारी, या फिर वो सिर्फ बनाया जाता है? वो कंप्यूटर नहीं, ऐसे जैसे आपने देखा होगा एडिटिंग एक हद तक ठीक है। अब वो अगर जैसे आपने बहुत सारी छोटी मोटी वीडियो में वो वीएफएक्स तो बहुत ही नकली लगता है। लेकिन उसमें जो मिट्टी के लिए, मिट्टी अगर उड़ाएंगे, जाती बात है धूल लगेगी, वो अच्छा नहीं रहेगा आर्टिस्ट के लिए, डायरेक्टर। तो एक स्मोक मशीन से स्मोक उड़ाया जाता है। और फाइट रियल में होती है, फाइट जितनी भी हुई है उसमें रियल में होती है। हाँ, इससे पहले फाइट जैसे आप गए, प्रैक्टिस होती है? प्रैक्टिस होती है, जो फाइट कर रहे हैं उनको बताया जाएगा कि इस एंगल से करना, ऐसा करना। और जैसे वो पूरा पहलवान हर शॉट को, एक शॉट में कभी आ ही नहीं सकता। अच्छा। हाँ, वो हर 20 बार 15 बार कुछ बार ऐसे लेना होता ही है। हाँ जैसे हमारा उत्तराखंड है यहाँ, ये तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो
थिएटर में जाने का शौक़ रखते हैं, विज्ञापन की दुनिया में जाना चाहते हैं, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं पहुंच पाते हैं, तो उन बच्चों के लिए आप क्या बोलेंगे? कैसे मोटिवेट करें? कैसे उन बच्चों को आप क्या बताएंगे कि कैसे वो अभी बच्चे तो आगे बढ़ें? स्मार्टफोन वर्चुअली सब कुछ हो रहा है। मैंने 2 एनएसडी के सेशन लिए अभी, एक प्री सेशन उसके बाद फाइनल सेशन, तो वो सब वर्चुअल हुआ। हमने वर्चुअली फॉर्म भरा, वर्चुअली 300 रुपये फ़ीस जो थी वो फॉर्म भरने की होती है बस, और ज़्यादा महंगा भी नहीं है। एनएसडी सरकारी है और टॉप क्लास है, तो उसमें सब अफोर्ड कर सकते हैं। वहाँ पे हर लेवल के बच्चे दिखेंगे आपको, और बहुत ही पूरे ऑल ओवर इंडिया से, असम से लेकर नीचे कर्नाटका केरल तक हर जगह के बच्चे थे। तो वहाँ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो ऑनलाइन, और फ्रॉड से बचें। अब आपको कोई बोल रहा है कि ये आपको मैं 5,000 में 10,000 में ये काम दिलवा दूंगा, और वो दिलवाएंगे, वो आपको पैसे नहीं देंगे, आपको पैसे देने पड़ेंगे, और वो आपकी फ़ोटो शूट करके दे देंगे आपको। हाँ, अब जैसे ऐसे आजकल देखा जा रहा है, बहुत बड़े जैसे 2 घंटे 2.5 घंटे की फ़िल्में लोग नहीं देखते, छोटी-छोटी वेब सीरीज़ बना रहे हैं। उसके लिए बहुत सारा हमारे इस क्षेत्र में भी चल रहा है, बहुत सारे बच्चे आगे जा रहे हैं, लेकिन वहाँ तक ही सीमित वो ना रहें, आगे कैसे बढ़ें? कॉन्टैक्ट यहाँ पे वही है, कॉन्टैक्ट की बात होती है जहाँ तक मुझे पता है अभी तक। और कास्टिंग डायरेक्टर को फॉलो कर रहे हैं, उनकी जैसे ऑडिशन देते रहें। अब वेब सीरीज़ कर दी, अब ये नहीं कि अब तो मेरे को अपने आप कॉल आए, ये नहीं, आपको ऑडिशन दिख रहे हैं कहीं, पता लगा ऑडिशन दो, ऑडिशन दे दें बस। तो अब कैसा लग रहा है? अब तो बजरंग पूनिया, मैंने तो आपका नाम अभी तो बजरंग पूनिया से सेव कर, जब आप नैनीताल घूमने आए थे और शायद कल खटीमा में भी आपने जाना है किसी चैनल में, तो मुझे पता चला कि आप यहाँ हैं, तो मैंने घेरने की कोशिश करी, मैंने कहा मैं पहुँचता हूँ। तो अब कैसा लग, इस वक्त कैसा लग रहा है? क्योंकि जब आपने रोल करा और उसके बाद ओलंपिक टोक्यो से लेके टीवी जहाँ भी दिख रहे हैं आप, तो उसके बाद सोशल मीडिया में भी काफ़ी सुर्खियों में आए, तो आज के दिन कैसा लगता है? अभी अच्छा लग रहा है, आई एम फीलिंग प्राउड, बट क्या है कि यहीं तक सीमित नहीं, मतलब इतने में क्या खुश है। ये एक ऐड है जो टीवी पे आ रहा है। अब मेरा एम बहुत ही बड़ा है जो मैंने सोचा है। आपका एम बहुत बड़ा होगा, लेकिन टीवी में जो आ रहा है वो पूरे ऑल इंडिया से एक बच्चा सिलेक्ट हुआ उसके लिए, और टोक्यो ओलंपिक भी चल रहा है। उसके बाद अभी तक जो जानकारी अभी तक आपने बताया कि 50 कितने लोगों ने देख लिया? हाँ, आई गेस 4.5 मिलियन व्यूज़ हैं, 40-50 लाख होंगे। और मतलब मैं चाहता हूँ कि ये तो अभी कुछ नहीं है, ये पहला कदम है। इसके बाद कदम चलना सीखना है, उसके बाद सीढ़ियाँ भी चढ़नी है, उसके बाद उड़ना है, ऐसा है। यानी कि लक्ष्य उड़ने का है। हाँ। तो मैं एक क्वेश्चन रिपीट भी कर रहा हूँ, अगर मैं ये पूछूं कि मैं आगे क्या लक्ष्य है आपका, कहाँ तक पहुँचने का लक्ष्य है? इसका एक लक्ष्य होता है, क्या है आगे? अच्छा कलाकार बनने का, हाँ। और अच्छा जो एक होता है मूवी जिसमें सिंपल एक्टिंग भी नहीं आ रही है, अब तुम अपने कॉन्टेक्ट पैसों के दम पे कर रहे हो, नहीं, एक्टिंग, लोग एक्टिंग को देख के तारीफ करें, एक्टिंग, रियल जो एक्टिंग होती है, जहाँ तक मैंने अभी बहुत लोगों से सुना भी है, देखा भी है, उस टाइप की तारीफ मिले मेरे को, अच्छे लेवल का एक्टर। हाँ, जैसे कि 14 वर्ष की उम्र और माता पिता भी हैं, उन्होंने, क्योंकि एक जो मध्यम वर्गीय परिवार होते हैं वो ज़्यादातर ये चाहते हैं कि बच्चा 12th करे, बीएससी करे या फिर बीटेक कर ले, उसके बाद एक छोटा मोटा जो भी है जॉब ले ले, वहीं तक सीमित ज़्यादा। तो माता पिता ने किस तरह जो है इसमें आपको सहयोग किया? मैंने बहुत सारी रिसर्च में देखा है, जितना बड़ा माइंडसेट होता है वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे तो उससे 1-2 कदम नीचे पहुँचेंगे, लेकिन कहीं तक तो पहुँचेंगे। अब आपने सोच लिया कि मेरे को बस गेट के बाहर तक जाना है, तो आप गेट के बाहर तक जाओगे। आपने सोचा दिल्ली तक जाना है, तो दिल्ली तक जाओगे। आपने सोचा अमेरिका तक जाना है, आप कुछ ना कुछ तो करोगे ना अमेरिका जाने तक। आप पैसे जुटाओगे, उसके लिए वीज़ा बनवाओगे। अब आप सोचो कि नहीं यार, यहीं घूम के आ रहे थे दिल्ली साइड, फिर आप वहाँ दिल्ली के लिए पैसे बनाओगे, या हैं तो वहाँ घूम के आ जाओगे, या यहाँ, हाँ, बीटेक यहाँ के लिए है, कैपेबल हैं, तो वहीं तक घूम के आ जाएंगे। आप दिल्ली के लिए कैपेबल हो, आप दिल्ली घूम के आ गए। अभी लेकिन आपको जाना है, मान लो यूएस जाना है, तो यूएस के लिए आप पैसा कमाओगे या फिर पासपोर्ट वीज़ा जो भी है सब करोगे, तब आप जा पाओगे। अगर आपके उसके आपके पिताजी ने अभी बताया, हमने उनसे जानकारी ली, तो उन्होंने बोला कि पिछली बार रामलीला नहीं हुई थी क्योंकि कोविड का दौर चल रहा था, वर्चुअल रामलीला हुई, तो उसमें उन्होंने ये बोला कि ना ये रात सोता था ना ये दिन सोता था। ऐसा ये क्या है? ये मैं नहीं समझ पाया। हाँ, सोता था फर्स्ट एवर वर्चुअल रामलीला। तो फर्स्ट एवर वर्चुअल रामलीला का कॉन्सेप्ट क्या था, एक्सक्लूसिव प्रोडक्शन है एक, तो उन्होंने एक पूरा स्क्रिप्ट लिखा
जो हमने ग्रीन स्क्रीन परचेज़ करी। ग्रीन स्क्रीन आपको पता होगा हाँ, वीएफएक्स ठीक के लिए यूज़ हाँ, होता है। हाँ। तो उससे हमारा जितने भी वन वन के बैकग्राउंड है वो लगा दिए। और डायलॉग्स हमारा पूरा प्रैक्टिस जो होती थी ज़ूम पे होती थी। एक ज़ूम लिंक क्रिएट कर दिया, फिर उसी में रोल थे। मैं सुबह उठा, 2-4 मीटिंग, मतलब हमारा स्टार्टिंग में सुबह मीटिंग कर लेते थे। जैसे हमारे मेरे साथ 4-5 बच्चे और थे। मेरी फ्रेंड थी, एक मेरी 2 फ्रेंड्स थी, जो एक शूर्पणखा का रोल कर रही थी, एक भरत की मम्मी, भरत मैं था और वो भरत की मम्मी केकई का रोल कर रही थी। तो हम लोग डायलॉग्स की प्रैक्टिस कर लेते थे क्योंकि कोई कोई डायलॉग याद है भी आपको? हाँ, हाँ, बोलिए, बताइए। अ, केकई को जब वो आता है, माते कहाँ है ज्येष्ठ भ्राता, फिर वो मतलब हाँ याद है, लेकिन अभी एकदम करेक्ट नहीं है। तो फिर आगे कितने दिन तक चली और क्या रहा ये इसमें? नवरात्रियों से पहले 1-2 महीने पहले प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई थी। हम्म, और फिर पहले तो स्टार्टिंग में रात रात को होती थी हमारी 8 से, मेरी उस समय एनएसडी की क्लास चल रही थी। तो 8 बजे एनएसडी की क्लास लेके 10, साढ़े 10, 11 बजे तक हम प्रैक्टिस करते थे रामलीला की डायलॉग वाइज। क्योंकि अभी यहाँ पे हम ही कर रहे हैं, हम एक्टिंग भी कर रहे हैं, हम टेक्निकल टर्म्स भी संभाल रहे हैं। तो वो भी एक था, इसलिए उसकी भी प्रैक्टिस करते थे हम, डायलॉग्स की भी प्रैक्टिस करते थे। बैकग्राउंड चेंज करना है, लुक चेंज करना है, जैसे मेरा पहले भरत हो गया, फिर वैसे ही कबंधा पे कभी करना है, तो मेकअप वेकअप वो पूरा हम अकेले खुद ही मैनेज करना है, तो वो था, इसलिए टाइम लगता एक क्वेश्चन हमारा सबके कॉमन रहता है जो भी हमारे सेशन में लाइव आता है। हालांकि ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, लेकिन पूछूंगा मैं, क्योंकि आपकी उम्र महज 14 वर्ष है। हालांकि जो आपने कांड किए हैं वो तो 45 वर्ष 50 वर्ष वाले किए हैं लेकिन लेकिन ये क्वेश्चन रहेगा हमारे जो जहाँ पे हम अभी हैं, आपको जहाँ हमने घेरा है ये कहूँगा मैं, क्योंकि आप तैयार नहीं हो रहे थे, मैंने सुना है। ये इस क्षेत्र में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, यानी 14 के बाद वो 18 में जाते हैं, 20 वर्षों में आते हैं, यहाँ नशे का एक बहुत बड़ा स्थिति खराब है। यहाँ के लोग कुछ बच्चे ऐसे हैं, मैं सबको नहीं बोलूँगा, स्मैक की तरफ जा रहे हैं, नशे की तरफ जा रहे हैं। तो उन बच्चों के लिए आप क्या संदेश देंगे? अब मेरे को पता तो नहीं है। नहीं, जो लोग नशा करते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, बहुत कम उम्र में ही नशे के दलदल में फंस जाते हैं, तो उन बच्चों के लिए क्या संदेश देंगे कि वो नशे में ज़्यादा मेहनत ना करें, इस लाइन में आए, यहाँ मेहनत करने का उनको अवसर मिलेगा? हाँ, तो इसमें क्या बोल सकते हैं, अब वो कहाँ से ला रहा है, कैसे कर रहा है। नहीं भाई, ठीक है, वो जैसे भी ला रहा है उसके लिए तो हम लोग यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। सितारगंज टीवी लगातार प्रयास कर रही है कि ये चीज़ें ना हो, तो उनको क्या संदेश देंगे कि वो ना करें ऐसा आगे? वो ना ही करें, वो गलत है। हाँ। अब ऐसे ऐसे चलेगा, रोड के बगल में चल रहा है, कोई गाड़ी उड़ा के चले गई, या खुद गाड़ी के आगे आ गया, या मार रहा है, पीट रहा है, वो। एक आखिरी क्वेश्चन, हाँ, रिपीट भी हो रहा है। हाँ, बहुत सारे बच्चों ने जब मैंने न्यूज़ आपका डाला था, बहुत सारे लोगों का मुझे फ़ोन आया जो ये विज्ञापन या एक्टिंग की दुनिया में काम कर रहे हैं छोटे स्तर से। अगर कभी अवसर मिलेगा तो उन बच्चों को आप सहयोग करेंगे जितना आप कर सकते हैं? सहयोग क्या कर सकता हूँ, मोटिवेट करना है और क्या कर सकते हैं? मोटिवेट कर सकते हैं। पहले मेरे को भी कुछ मैं अचीव कर लूँ, ये तो मैंने जैसे बताया कदम वही है। पहला कदम है। हाँ, कुछ फिर कर सकते हैं जब बड़ा हो जाऊँगा। तो ये थे हमारे साथ बजरंग पूनिया, उर्फ ये कह सकता हूँ मैं निक्कू भट्ट। हमारे लिए भी गर्व की बात है, उत्तराखंड के एक छोटे से ज़िले से जाने के बाद दिल्ली गए और वहाँ पे अपने किरदार से आज देश दुनिया में हमारे उत्तराखंड और हमारे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। तो उनके बाद उनके पिताजी हैं, उनसे भी कुछ पूछेंगे, हम कुछ क्वेश्चन रखेंगे, क्योंकि ज़रूरी है, एक माता पिता का बहुत बड़ा योगदान होता है। क्योंकि जिस उम्र में 14 वर्ष की उम्र में निक्कू थे, उस उम्र में हमारे जो गार्जियन थे, जो हमारे माता पिता लोग थे, वो हमको कहते थे खेलने के लिए नहीं जाना है, पढ़ो। तो इनके पिताजी से हम ये जाने कि आपने बच्चे को कैसे बोला कि खेलने के लिए जाओ, पढ़ो मत, या फिर हालांकि वो पढ़ रहे हैं इस वक्त, लेकिन एक बहुत उस वक्त एक वो रहा होगा कि बच्चा किस लाइन में जा रहा है, तो उनसे भी बात करूँगा मैं। तो आ जाओ। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। एक नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि अभी निक्कू उर्फ बजरंग पूनिया की हम यहाँ पे हमने लाइव थे, तो एक बच्चे को 14 वर्ष की उम्र में, तो बच्चे से अभी हमने पूछा कि कभी माता पिता से क्या सपोर्ट मिला,
तो आपको पूरा विश्वास था कि बच्चा जिस लाइन में जा रहा है, जहाँ जा रहा है वहाँ अवश्य सफल होगा। जी, सबसे पहले तो इनकी मम्मी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इनको यहाँ का रास्ता दिखाया। एनएसडी का सबसे पहले फॉर्म भरा और उसके बाद बस आज देखिए आपके सामने परिणाम है। अभी तो इकाई है, बच्चा धीरे धीरे आगे और कोशिश करेगा। और धन्यवाद करता हूँ मेरे सहपाठी, मेरे मित्र जिनने आज सितारगंज टीवी से हमें मिलाया। आर्मी रिटायर आनंद भट्ट जी, मैं उनको अपने पास बुलाना चाहूँगा और पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद भाई साहब। एक क्वेश्चन मेरा अभी रह गया है। एक क्वेश्चन ये रहेगा मेरा कि जैसे कोई भी बच्चा होता है और उसकी बहुत कम उम्र है, अभी महज 14 वर्ष की उम्र है, तो 14 वर्ष की उम्र में जो बच्चे अधिकतर हम यही देखते हैं कि जो सामान्य परिवार के लोग होते हैं वो ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा आगे जाके 12th करे, बीटेक कर ले या छोटा मोटा कहीं जॉब पकड़ ले। तो आखिर आपने ऐसा क्या देखा बच्चे में कि बच्चे को आपने थिएटर की दुनिया में भेज दिया? देखिए, बच्चा एक ऐसा जुनूनी है जिसको किसी काम के लिए, एक बार की बात है कि एक 15 अगस्त का एक प्रोग्राम हो रहा था, उसमें मैंने बहुत मना करा कि आपको ये वाला रोल नहीं करना है। रोल ये था कि बच्चे को एक आदमी फेंक रहा है और एक आदमी कैच कर रहा है, वो गलती से स्लिप हो गया तो बच्चे का हाथ टूट गया। तो उसके बाद भी वो कहता है नहीं मैं अपना ये करूँगा, ये जो है। उसके बाद वो अपनी पूरी प्रैक्टिस हाथ फ्रैक्चर होने के बाद भी कर रहा है। तो इस टाइप की एक बार उनका जो है साइकिल मना करी चलाने के लिए, साइकिल के साथ ही गिर गया, हाथ टूट गया, पानी में पूरा बिल्कुल सर बचा हुआ था, पानी पूरा डूब गया। तो उसके बाद भी वो साइकिल पकड़ के बैठा हुआ है। उसके जो है 1 महीने बाद फिर दोबारा साइकिल चलाने चल गया। बस एक खतरों का खिलाड़ी बना रहा और अपने जुनून को लेके बिल्कुल निर्मल अपने उसमें कायम है। वे छोटे छोटे बच्चे या फिर जो इस लाइन में जाना चाहते हैं, थिएटर की लाइन में या विज्ञापन की लाइन में, हमारे क्षेत्र में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जाना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कहीं माता पिता का सहयोग नहीं मिलता होगा। तो उन बच्चों के लिए, उन माता पिता, उन गार्जियनों को क्या आप संदेश देंगे? उन माता पिताओं के लिए ये है जो गार्जियन अपने बच्चों को आर्टिस्ट बनाना चाहते हैं, तो उनके कई अखबारों में विज्ञापन आते हैं, यूट्यूब में देखें कैसे वो जो है प्रैक्टिस की जाती है। कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं अपने अपने क्षेत्रों में, वहाँ उनसे संपर्क करें तो इस हिसाब से काम उन्हें मिल सकता है और वह आगे बढ़ सकते हैं। तो धन्यवाद। ये थे हरीश भट्ट जी, निक्कू पोनिया के पिताजी हैं। तो आप आए और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो उसके बाद जो हमें सबसे पहले जिन्होंने बताया, हालांकि आज तो सुर्खियों में है निक्कू भट्ट, और सबसे पहले हमें जो सूचना दी थी वो दी थी पूर्व सैनिक आनंद वल्लभ भट्ट जी ने। सितारगंज कोटा फार्म में रहते हैं और अभी उनके ही घर में हम, क्योंकि निक्कू नैनीताल घूमने गए थे और हमें जानकारी मिली कि आज वो हल्द्वानी से कल खटीमा जा रहे हैं। खटीमा किसी चैनल में इंटरव्यू होगा, तो मैंने कहा कि सितारगंज में भी एक छोटा सा इंटरव्यू हो जाए। तो हालांकि हमारा बहुत छोटा सा मंच है, लेकिन सितारगंज टीवी की प्राथमिकता रहती है, कोई प्रतिभावान बच्चा होता है तो हम उसको आगे बढ़ाते हैं और उसको मंच देते हैं, उसकी आवाज़ को ताकत देते हैं। तो ऐसे पूर्व सैनिक हैं आनंद भट्ट जी, इनके रिलेटिव भी हैं, तो आ जाओ। अभी हमारी फ़ोन में बात हो रही थी, बहुत 4-5 दिन बीच में होती रही बात पौनिया को लेके, निक्कू को लेके, और आज आपने साक्षात दर्शन करा दिए मुझे निक्कू के। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल का और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार, और आपके चैनल का बहुत बड़ा धन्यवाद मानता हूं कि सितारगंज, जिस शहर में मैं पहाड़ से और अपनी आर्मी की ड्यूटी करने के बाद मैं यहां पर पहुंचा हूं, और जिस प्रकार से मैंने यहां पर आप लोगों का वर्चस्व देखा है, हर छोटी बड़ी खबर को आप लोगों तक पहुंचाते हैं, तो यही मुझे एक उम्मीद थी कि मैं आपको कहूँगा और आप तुरंत पहुँचेंगे। और जो निक्कू, जिन्हें हम कल तक मोबाइल में ढूंढ रहे थे, और वो हमारे सामने साक्षात आ गए, तो हमें बड़ी खुशी हो गई कि हम एक बार जो है सितारगंज टीवी को बुला लें। जैसे कि अब लास्ट में निक्कू से मेरा एक रिक्वेस्ट है, निवेदन है। निक्कू एक आ जाओ, एक बार वो जो आपने, वो मैं बार बार देखा मैंने उसको ना, वो बोतल ऐसे घुमा के एक छोटा सा इधर पे अगर एक वो हो जाए तो कैसा रहेगा, ऐसे ही उठो आ जाओ। वो जो आपने वो 30 सेकंड का है शायद ऐड, हाँ देखो एक बार।
हाँ ये एक मिनट, हाँ ये दंगल के, आप दंगल में हो अभी, तो एक बार एक्टिंग हमारे दर्शक देखना चाहते हैं कैसे। जैसे एक बोतल है, वो गुस्सा हो गया है, एग्रेशन है, ईगो है कि यार ये ऐसा बोल दे रहे हैं बिना देखे ही कैसा बोल दे रहे हैं बताओ। कि राय धोती पहनने से कोई पहलवान थोड़ी बन सके। उसके पापा किसको बोला था, बजरंग पूनिया को? हाँ नहीं, इनडायरेक्ट ताना मारा है ठीक हो उसने, गया, डायरेक्ट ताना तोड़ मार दिया। हाँ। अब फिर उसके पापा चलो बजरंग, उनकी तो इज्जत वो हो गई, हम्म। लेकिन वो कह रहा है नहीं ऐसा कैसे बोल दिया। अब वो पूरा पीक के घूट खत्म करके उठ के जाता है, हाँ। पूरा ऐसे देखता है, फिर ऐसे थम्स अप दिखाता है, पूरा ऐसे पलट देता है, फिर ऐसे पूरा गाड़ के पैर छू के गिरा था उसको। हाँ। तो ये थे निक्कू भट्ट, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे सितारगंज टीवी में आप लाइव रहे। मेरे सहयोगी अर्जुन के साथ मैं नवीन भट्ट निराला, सितारगंज टीवी उत्तराखंड।